क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम बारिश कराने को लेकर अब बहुत सारी बातें हो गई हैं, सियासत भी हो रही है इस पे। लेकिन साइंस क्या कहती है इसके बारे में हमें बताने के लिए हमारे साथ चंद्रभूषण जी हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी और टेक्नोलॉजी में। सर, बहुत धन्यवाद हमको ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। मेरा पहला सवाल यही है, साइंस से रिलेटेड। पॉलिटिक्स को थोड़ा साइड रखते हैं, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि कृत्रिम बारिश करा के प्रदूषण को कम किया जा सकता है। आईआईटी कानपुर का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कहीं 0.1 mm और 0.2 mm जितनी प्रेसिपिटेशन बारिश दिखाई दी है, जो नेग्लिजिबल है। और वो ये भी कह रहे हैं कि इससे प्रदूषण कम हुआ उन इलाकों में। तो इस स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है और कितना तर्क है? देखिए, पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्सपेरिमेंट की जगह है हमारे देश में। अगर आईआईटी एक्सपेरिमेंट करना चाहती है तो एक्सपेरिमेंट करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्लाउड सीडिंग का एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए स्वागत है। लेकिन आप एक्सपेरिमेंट को सोल्यूशन, रेडीमेड सोल्यूशन की तरह प्रोजेक्ट ना करें। जिस तरह से ये क्लाउड सीडिंग पे चर्चा हुई है, वो एक्सपेरिमेंट कम और एक तरह से पॉलिटिकल थिएटर ज़्यादा लग रहा है। तो मैं ये कहूँगा, पहली बात कि आईआईटी अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहती है तो एक्सपेरिमेंट के कुछ एथिक्स होते हैं, रिसर्च और एक्सपेरिमेंट जी। के एथिक्स होते हैं, उसको फॉलो कीजिए। आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, उस डेटा को एनालाइज कीजिए और 3 महीने बाद रिजल्ट दीजिए। आपने कल प्लेन उड़ाया और 4 घंटे बाद अगर आप बोल रहे हैं कि प्रदूषण में कमी आई है, तो वो साइंटिफिक और जो रिसर्च की एथिक्स है, उस मापदंड पे फॉल नहीं करती है। तो मेरा हम्म। पहला एडवाइस यही होगा कि आईआईटी कानपुर में बड़ी संस्था है, प्रोफेसर्स हैं, बहुत बड़ी संस्था है, और उनको ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से साइंटिफिक रिगर और साइंटिफिक एथिक्स को यूज करें एक्सपेरिमेंट में। जो हम्म। मेरे अंदाज से कुछ कमी रही है इस बार जो वो काम कर रहे हैं, जैसे कि ये कहना कि आपने दिल्ली के 5% एरिया में क्लाउड सीडिंग की है और उसके कारण आप बोल रहे हैं 6-7% प्रदूषण कम हो गया है और इतनी जल्दी। ये एक सही एक तरह से सही उनका ये एनालिसिस नहीं है। हम्म। क्योंकि हम जानते हैं कि क्लाउड सीडिंग क्या है। हम्म। दिल्ली पहली शहर नहीं है जिसने क्लाउड सीडिंग किया है। हमारे देश में क्लाउड सीडिंग पिछले 75 साल से हो रही है। हम्म। लेकिन वो सूखे को कम करने के लिए मॉनसून के सीजन में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक में पिछले 75 सालों से एक्सपेरिमेंट हो रही है क्लाउड सीडिंग पे। हम्म। और हम जानते हैं क्लाउड सीडिंग क्या है, ये कोई नई हम्म। तक टेक्नोलॉजी नहीं है, और हम्म। पूरे विश्व में क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल हुआ है। हम्म। सर, तो अगर क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल इस तरीके से मंसून में हुआ है पहले, तो मैं आपसे सीधा सवाल यही पूछना चाहूंगी कि क्लाउड सीडिंग से क्या वाकई में एक्सपेरिमेंटली भी करें तो क्या प्रदूषण कम हो सकता है? अगर हाँ, तो कितना फीसदी प्रदूषण कम हो सकता है? अगर ना, तो उसका क्या तर्क है? देखिए, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल पूरे दुनिया में पिछले 75-80 साल से ड्राउट प्रूफिंग के लिए हुआ है। हम्म। ड्राउट मतलब मिटिगेशन के लिए हुआ है। तो जी। उन्होंने उसी सीजन में क्लाउड सीडिंग का यूज किया है जिसमें कि क्लाउड है। हम्म। अब हम पहली बार बोल रहे हैं कि हम क्लाउड सीडिंग को वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि वो सीजन में क्लाउड है या नहीं, बादल है या नहीं। जैसे कि ये माना जाता है, और पिछले मतलब कि दशकों का के आंकड़े हैं हमारे पास, कि दिल्ली का जो विंटर सीजन है वो ड्राई विंटर होता है। उसमें हम्म। बहुत क्लाउड होते नहीं हैं। तो अगर क्लाउड दिल्ली में नहीं है तो आप सीड कैसे कर सकते हो, बारिश कहाँ से ला सकते हो? हम्म। जैसे कि आईआईटी दिल्ली बोल रही, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि हम 15-20% मॉइस्चर पे क्लाउड सीडिंग कर रहे थे। तो ये तो श्योर शॉट फेलियर था। सबको हम्म। मालूम है कि ये तो फिर फ्लूक हो जाएगा। अगर पंद्रह बीस हम्म। परसेंट में सीड करके अगर आप बारिश ले आते हैं, देन इट इज मोर ऑफ ए फ्लूक देन साइंस। हम्म। ये तो फ्लूक है। क्या आप कह रहे हैं कि आईआईटी कानपुर वाज एक्चुअली एमिंग फॉर अ फ्लूक? बिकॉज यार देवर, वो कह रहे थे कि 10 से 15% मॉइस्चर में हम टेस्ट कर रहे थे कि हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, आप टेस्ट कीजिए। मैंने इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको कहा है, आप टेस्ट कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। लेकिन एक्सपेरिमेंट की एक एथिक्स होती है। हम्म। एक्सपेरिमेंट आपने एक बार आपने प्लेन चला दिया और उसको दुनिया भर में एडवर्टाइज कर रहे हैं
ये सही नहीं है। हम्म। एक्सपेरिमेंट के एक एक प्रोटोकॉल होते हैं। डेटा जो एक्सपेरिमेंट का निकलता है उसको रिगरस एनालिसिस की जाती है। हम्म। तो आप एक तरफ से बोल रहे हैं कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, दूसरी तरफ से लोगों को ऑलमोस्ट ये मैसेज जा रहा है कि ये तो रेडीमेड सोल्यूशन है, हम्म। क्या हमने कर दिया तो। और आप ये भी बोल रहे हैं कि मेरे एक्सपेरिमेंट से थोड़ी 5-6% प्रदूषण भी कम हो गई है। हम्म। ये सब कुछ एक साथ नहीं कहा जा सकता है। आप हम्म। एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, आप लोगों को ये भी बता रहे हैं कि प्रदूषण भी कम हो गया है 4 घंटे में। हम्म। तो ये दोनों बात जमती नहीं है। तो सर, इस बात की कितनी फिजिबिलिटी थी कि पहले से ही ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे क्लाउड सीडिंग का, ये सफल होने भी वाला था या नहीं होने वाला था, क्योंकि देखिए, कई दुनिया जगह से। जी। दुनिया में बहुत से देशों ने पिछले दशक में 10-15 साल में क्लाउड सीडिंग को यूज किया है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए। लाहौर में पिछले 2023 में पाकिस्तान में उन्होंने यूएई के एक प्लेन को हायर करके लाए और उन्होंने लाहौर में किया, क्योंकि लाहौर में भी प्रदूषण बहुत अधिक है, फेल हो हम्म। गया। हम्म। आप बैंकॉक और चियांग माई में प्रदूषण को रोकने के लिए थाईलैंड में इस्तेमाल हुआ, फेल हो गया। हम्म। कुआलालंपुर में इस्तेमाल हो गया, फेल हो गया। चाइना में बहुत शहरों में क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल हुआ वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, बहुत सक्सेस नहीं मिली। तो हम्म। अगर हम आंकड़े देखें पूरे दुनिया के, तो ये बड़ा क्लियर है कि क्लाउड सीडिंग एयर पोल्यूशन के लिए बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ है। हम्म। 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 क्योंकि 2-3 चीज हैं। पहला चीज यह है कि आपको क्लाउड चाहिए और सफिशिएंट मॉइस्चर चाहिए। तो वायु प्रदूषण के सीजन में वो है या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। हम्म। दूसरा, क्लाउड सीडिंग कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है हम्म। कि आपने सिल्वर आयोडाइड डाला और बारिश शुरू हो गई। ऐसा नहीं है। इट इज, एज आई सेड, इट इज मोर ऑफ एन आर्ट देन ए साइंस। हाँ। ये पिछले 75 साल से जो क्लाउड सीडिंग ड्राउट एक मिटिगेशन के लिए भी जो यूज हुआ है, सूखे के लिए भी जो यूज हुआ है, वो भी कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है। हाँ, इट हम्म। इज इट इज अ मिक्स ऑफ साइंस एंड आर्ट। तो यस। दूसरा यह है कि अगर कर भी दें, अगर मॉइस्चर भी है, तो जरूरी नहीं कि बारिश हो जाएगी। हम्म। और तीसरी बात है, दिल्ली जैसा शहर जो कि 1400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, क्लाउड सीडिंग अगर होती भी है और बारिश होती भी है तो एक दो पॉकेट में होगी। हम्म। पूरे शहर में बारिश नहीं होगी। हो हम्म। सकता है दिल्ली में ना होके हरियाणा में बारिश हो जाए। हम्म। इसी के कारण से क्लाउड सीडिंग्स में अगर बारिश भी होती है तो वायु प्रदूषण पे कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता है। हम्म। इन कारणों से जहां जहां भी क्लाउड सीडिंग के एक्सपेरिमेंट हुए हैं उसको कंटिन्यू नहीं किया गया है। लेकिन मैं हम्म। इस देखिए, मेरा प्लीज मुझे ये मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। हमें आईआईटी कानपुर अगर को रिसर्च करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, हम पिछले 80 साल से इस देश में रिसर्च कर रहे हैं, तो आईआईटी हम्म। कानपुर भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्सपेरिमेंट करना और इसको एक रेडीमेड सोल्यूशन की तरह प्रोजेक्ट करना, ये गलत चीज है। सर, बट दोनों ही इस वक्त आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही इसको रेडीमेड सोल्यूशन की तरह प्रोजेक्ट कर रहे थे। आम आदमी पार्टी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमने पिछली बारी बात करी थी, सीएक्यूएम, सीपीसीबी, आईएमडी ने मीटिंग करके एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से कहा कि ये फिजिबल ही नहीं है, दिल्ली में हो ही नहीं सकता है। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो ये फिजिबिलिटी भी नहीं पूछ रहे हैं, अपने आप ही एक्सपेरिमेंट करने लग गए हैं। देखिए, एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये सारा जो जो हम इसको कहते हैं ऑप्टिक्स है, ये आम आदमी पार्टी से शुरुआत हुई है। आम आदमी पार्टी ने अपने टेन्योर में कोई सीरियस काम नहीं किया है वायु प्रदूषण पे। उन्होंने वाटर कैनन लगा दिए, ऑड एंड इवन कर दिया। कभी क्लाउड सीडिंग की बात करते हैं, ये आईआईटी कानपुर के साथ मिलके स्मॉग टावर लगा दिया, जो करोड़ों रुपए के मॉन्यूमेंट है हमारे शहर में। हम्म। तो आम आदमी पार्टी ने कोई बहुत सीरियस काम ना तो यमुना के लिए किया, ना ही वायु प्रदूषण के लिए किया। और ये बहुत दुख की बात है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट रेखा जी की आई हैं, वो भी बहुत, उनको मेरा सलाह है कि आप आम आदमी से compete मत कीजिए। हाँ। हम्म। आम आदमी पार्टी ने कोई सीरियस काम नहीं किया है वायु प्रदूषण पे। हाँ, तो मेरा ये सलाह होगा कि बहुत सीरियस काम है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली में। हम्म। और सबसे बड़ा ये काम है कि आज बाकी जो राज्य हैं दिल्ली के आसपास, उनके साथ काम करके प्रदूषण कम करना। हरियाणा के साथ काम करना, उत्तर प्रदेश के साथ काम करना, राजस्थान के साथ काम करना, पंजाब के साथ काम करना, ताकि दिल्ली का प्रदूषण तभी कम होगा जबकि सब लोग मिल के काम करेंगे। क्योंकि दिल्ली में हम्म। खुद प्रदूषण है, दिल्ली में बाहर से प्रदूषण आती है, दिल्ली का प्रदूषण बाहर जाता है।
तो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री के अंदर एयर पोल्यूशन नहीं कम किया जा सकता। हम्म। तो मेरा तो ये सजेशन होगा, जो नई सरकार आई है राज्य सरकार को, कि वो पीछे जो हुआ है उसको आप उसको कॉपी ना करें। हाँ, क्योंकि कोई सीरियस काम नहीं हुआ है। तो तो ये जो आप कह रहे तो जी आप कह रहे हैं कि ये जो क्लाउड सीडिंग की बात अब चल रही है, ये बीजेपी को यानी कि दिल्ली सरकार को अब पीछे छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है दिल्ली के प्रदूषण में। आप दिल्ली सरकार को एक्सपेरिमेंट करना चाहती है, आईआईटी कानपुर को फंड देना चाहती है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, दें। इट इज मोस्ट वेलकम। लेकिन क्लाउड सीडिंग अभी के समय आप इसको एक सोल्यूशन की तरह प्रोजेक्ट ना कीजिए, मेरा यही कहना है। ठीक है, तो आप सर जी, एक्सपेरिमेंट कर। तो सर हाँ, अगर आने वाले दिनों में दोबारा से दिल्ली सरकार कहती है कि हम 2 और सॉर्टीज उड़ाएंगे दिन में और चेक करेंगे दोबारा से वेस्टर्न डिस्टरबेंस आ रहा है, थोड़ा क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, विल इट वर्क और विल इट नॉट वर्क? देखिए, अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है तो बारिश अपने आप आ जाएगी। आपको क्लाउड हम्म। सीडिंग की जरूरत नहीं है। दिल्ली हम्म। में दिसंबर में बारिश होती है, हम्म। जनवरी में और दिसंबर में बारिश होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। उसमें फिर क्लाउड सीडिंग लाने की जरूरत क्या है? राइट। करेक्ट। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, आप आईआईटी कानपुर को दे दीजिए, छोड़ दीजिए उस चीज को, उस मुद्दे को आप चर्चा भी ना करें। एक साइंटिफिक हम्म। रिगर के साथ आईआईटी हम्म। कानपुर एक्सपेरिमेंट करना चाहती है, करें। हाँ, हम्म। आप सीरियस काम कीजिए ना। दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है कचरे को जलाने के कारण। लोग हम्म। कंडे का इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए, आप उसको कम कीजिए। हम्म। अब ठंड शुरू होगी तो लोग कचरा जलाएंगे अपने आप को गर्म रखने के लिए, या कोयला हम्म। जलाएंगे या लकड़ी जलाएंगे। हम उसको राइट। कम करें। हाँ, हम्म। दिल्ली में डस्ट बहुत आता है, हम डस्ट मिटिगेशन पे काम करें। हम्म। मतलब कि अभी के समय रोड की खुदाई ना हो। हम्म। हम्म। बाकी जो हमारे एनसीआर के शहर हैं उनके साथ काम करके प्रदूषण कम करें। बहुत सीरियस काम है। हम्म। अभी के समय काम की कमी नहीं है। ये क्लाउड सीडिंग में हमें फंसने की जरूरत नहीं है, एक्सपेरिमेंट है, होने दीजिए आप इसको। हम्म। हाँ। अब अगले साल अगर एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट के बाद ये आता है कि हाँ क्लाउड सीडिंग कुछ कंडीशन में सक्सेसफुल है, तो इस्तेमाल कीजिए। अभी एक्सपेरिमेंट होने दीजिए भाई। आप इसको रेडीमेड सोल्यूशन की तरह प्रोजेक्ट ना करें। बहुत से सीरियस काम है दिल्ली में जो किया जा सकता है। हम्म। तो एक शॉर्टकट तरीके से दिखाई दे रहा है कि क्लाउड सीडिंग को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि इससे इंस्टेंट एंटी पोल्यूशन रिजल्ट सामने आएंगे, बट ऐसा लग नहीं रहा है और ऐसा होता नहीं दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र जी हमसे बात करने के लिए। और आगे के लिए भी दिल्ली सरकार को और काम करना पड़ेगा प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।